क्योंकि मैं जिस आतिश को जानता हूँ वो अपनी मरजान को अपने से दूर कभी नहीं रख सकता। मरजान नहीं आना चाहती, तभी बगैर मुझसे कुछ भी कहे चली गई छोड़कर। अगर वैसा चाहती है तो फिर ऐसा ही ठीक है। बोट पर रहने का क्या फायदा? सब उस कातिल की बेटी की वजह से है। बेशक तलाक हो रही है, लेकिन मोहब्बत करते हैं वो दोनों आपस में। मरजान भी पीछे नहीं हटेगी। आप खुदा के लिए उन दोनों की जान छोड़ दें। बस तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी से मिलकर चली जाऊंगी। वैसे कितनी बेशरम हो तुम, इतना सब कुछ करके भी हमारे सामने आ गई। तलाक हो जाने तक मरजान इसी घर में रहेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी मसला हो। मरजान को तंग मत कीजिएगा, मरजान से दूर रहेंगे आप दोनों। मगर अफसोस कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बाबा, कभी भी नहीं। आपका अंजाम तो इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ वक्त के लिए अपनी अम्मी के साथ हमारे घर रुक सकती हो। मैं तुम्हें वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। इस तरह देमित के साथ भी वक्त गुजार लेना। जब उसका अपना घर है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत? वैसे पूछना तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम्हारा वक्त जल्दी खत्म होने वाला है आतिश। वक्त कभी किसी को नहीं बख्शता। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं उठा लेता हूं। ठीक हो तुम? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या छुपा रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रही मैं। तुम छुपा रही हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले। अब भी तुम्हारे लिए वही सही है जो तुमने कह दिया। इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो तुम? जैसे कि तुमने पता नहीं क्या देख लिया। कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन तुम अजीब बिहेव कर रही हो, बस इसीलिए। वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ। ठीक है, चलो चलें। मैं डर गई थी कि शायद उसने देख लिया है। क्या उसने देख लिया होगा? नहीं नहीं, कोई चांस ही नहीं है। उसने नहीं देखा होगा। अगर वो नहीं पहनता तो मैं क्यों पहनूंगी? मत रो मरजान, नहीं। तुम पहले ही बहुत रो चुकी हो, अब नहीं।
क्या है असली? बताओ मुझे ये सब क्या है असली? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या कर रहा सीधी बातें मत बनाओ, जवाब दो मुझे। है। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आ रही मुझसे झूठ बोलते हुए? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? मुझे सच में कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आतिश को दिखाता हूँ ये नहीं, सब। रुक जा जमाल, ऐसा मत करना। मेरी बात सुनो जमाल, आतिश को कुछ मत बताना प्लीज। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों किया ऐसा? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम असली? मैंने सब उसकी मोहब्बत में किया। मैं आतिश से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने ये जो कुछ भी किया उसको हासिल करने के लिए किया। मुझे गलत मत समझो जमाल। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम असली? किसी का कत्ल करना मोहब्बत का हिस्सा होता है क्या? तुमने मरजान को जान से मारने की कोशिश की। आओ दिखाता हूँ तुम्हें ये क्या किया है तुमने। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? असली तुम इस तरह की इंसान तो कभी नहीं थी। तो बताओ मुझे ये तुम्हारे अंदर हैवानियत कैसे आ गई इतनी? जमाल, जो होना था हो गया। अब क्या करूं मैं? या मेरे खुदा, मुझे इस सबको बर्दाश्त करने की हिम्मत है। तुम नेजर के साथ काम कर रही थी ना, और तुम दोनों ने मरजान को मारने की भी कोशिश की। बताओ और क्या क्या किया है। अगर कोई ऐसी बात है जो आज तक हमें नहीं पता, वो तुम्हें आज बतानी होगी। बोलो अब। सुनो सुनो मेरी बात। आज के बाद से तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो असली। तुम वो असली हो ही नहीं जिसे मैंने कभी चाहा था। चलो मेरे साथ और आतिश को सब कुछ बताओ। रुक जाओ मेरे जमाल, साथ। उसे कुछ मत बताना। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। प्लीज। ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना, तो मैं सब कुछ बताऊंगा उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, मान जाओ मेरी बात। उसे कुछ मत बताना, वो मुझे मार देगा। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने मरजान की जान लेने की कोशिश की है। मैं कैसे माफ कर दूं तुम्हें असली? समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमने उसे बताया तो हमारी पूरी फैमिली टूट जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो हमारे साथ? जिस फैमिली को तुम बचाने की कोशिश कर रही हो उस फैमिली की तुम कभी थी नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो जमाल। क्या तुमने कभी मोहब्बत नहीं की? क्या तुम्हारे नजदीक तुम्हारी मोहब्बत की ये अहमियत थी? तुमने किसी बेगुनाह की जान लेने की कोशिश की और कह रही हो कि तुम्हें मोहब्बत थी। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो मोहब्बत नहीं है, खुदगर्जी है। यही नहीं, तुमने जो किया है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जमाल, फिर चाहे इसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। बस करो, पागल हो चुकी हो तुम, और मेरी नजर में तुम्हारी कोई भी इज्जत बाकी नहीं बची है। आज सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे दरमियान। तो ठीक है, जाओ जाकर बता दो उसको, फिर मेरी मौत के लिए तैयार हो जाओ तुम। क्योंकि ये सब कुछ सुनने के बाद आतिश मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम जानते हो उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। इसके बाद भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ और जाके बता दो उसे सब। तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी तरह झूठे हैं असली। जमाल, जमाल नहीं करो ऐसा, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ जमाल। अब क्या करूंगी मैं? कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसी बेवकूफी? आखिर मैं वो फाइल्स डिलीट करना कैसे भूल गई? अगर उसने वाकई सब आतिश को बता दिया वो तो मुझे जान से ही मार देगा। क्या पता जमाल हिम्मत ही ना करे, और अगर कर दी चलो मलिक, बात करो ना अम्मी से। चेचे कैसा करो, तुम बात शुरू करो, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। मेरा मतलब है तुम पहले खुद क्यों नहीं बोल देते मलिक? ठीक है मेरी जान, मैं बोल दूंगा, लेकिन पहले तुम बात तो शुरू करो ना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो आपस में? अम्मी जान, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल। हाँ बोलो।
वो ये तुम बोलो ना, बताओ। तो आज आप दोलमा बना रही हैं? अम्मी आप बैठ जाए ना आराम से। नहीं, मैं ठीक हूँ। बिन्नास साहिबा, वो मैं और चचे एक फैसला कर चुके हैं। जैसे कि अब हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं रही है, तो हम सोच रहे हैं, कह दूं ना? हाँ। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि अगर आप हम दोनों को इसकी इजाज़त दें तो मैं चचक का रिश्ता मांगने आऊंगा आपसे, अल्लाह के हुक्म से, बिन्नास साहिबा। क्या हुआ अम्मी? तो देर किस बात की है? मुझे चीजों को खींचना पसंद नहीं है। आओ और इसका रिश्ता मांग लो मुझसे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, बस करो। चिचिक, मेरा मुंह तो छोड़ो। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। बिन्नास साहिबा, अल्लाह आपसे राजी हो, हाथ चूमना चाहूंगा आपका। करो, बस करो बेटा। गले भी लगना चाहूंगा आपके। ठीक है, आ जाओ मेरे बेटे। तुम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आई अम्मी। बस करो। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं अपना काम करने जा रही हूँ, ठीक है? तो फिर मैं भी काम कर लेता हूँ अपना। मुबारक हो आपको। मुबारक हो। चलो जाओ। आप भी अभी काम में हाँ मसरूफ हाँ हैं ना? बिल्कुल। चलो अब काम पर जाओ। ठीक है। उसने रिंग नहीं फेंकी, फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि फेंक दी? मैं रेडी हूँ। क्या हुआ? चलो बैठो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ओ नहीं, क्या इसने रिंग देख ली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ कहना है? अंदाजा? गलत अंदाजा लगाया तुमने। गलत इंट्यूशन थी। असल में तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना है और उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हो। क्या तुम्हारा साइकोलॉजी का लेक्चर खत्म हो गया? हो गया है। तो फिर मैं तुमसे दोबारा पूछ लेता हूं, कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे पास भी नहीं। ठीक है, ठीक है। सीट बेल्ट बांधो। बताने का शुक्रिया, मुझे तो याद ही नहीं था कि सीट बेल्ट भी है।
क्या हुआ, मदद चाहिए तुम्हें? छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम ये जानबूझकर करते हो। क्या करती हूँ? जो अभी कर रहे हो। इसका इससे क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्यों अटक जाता है मुझे भी समझ नहीं आता। सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है। कोई तो ताल्लुक होगा ना। कोई ताल्लुक नहीं है। सीख लो, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या वाकई? तो वो किसी फ्रॉड से शादी कर रहा है? मतलब ऐसा ही है ना? कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। इतना बड़ा आदमी, लगता है पागल हो गया है शायद। ठीक है डियर, बाद में कॉल करूंगी। फिर सुकून से बात करूंगी मैं, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। चलो खैर, फोन रखती हूँ अब मैं। टेक केयर, बाय। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी चालों का नहीं पता। मरजान को यहां रुकना भी तुम्हारी चाल थी। बेटी को इस्तेमाल करके तुम्हें लगता है तुम आतिश को बेवकूफ बना लोगी और शौहर को बचा लोगी अपने। ऐसी गलती मत करना नरमिन, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो उसका डर खत्म होने लगता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकती हो मुज़य्यन, तो अपना वक्त जाया मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द यहां से दफा होना है। हाँ, निकल जाएंगे हम, निकल जाएंगे। लेकिन जब हम यहां से चले जाएंगे ना, तब तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा। यिल्दिरिम खानदान जब तक जमीन में नहीं चला जाएगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम कब आए यहां? मुझे समझ नहीं आ रहा है हैदर, मरजान यहां कैसे रह सकती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा कैसे कर सकती है? जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। ये इन बातों का वक्त नहीं है नजर, बहुत कम वक्त है। जब तक ये लोग यहां पर हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो ना हैदर, ये आदमी मरजान को किस तरह बेवकूफ बना रहा है। तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? मेरे पास एक प्लान है नजर। इस दफा हम आतिश को खत्म कर देंगे, देखना। तुम बस हमेशा यही कहते हो और कुछ नहीं। लेकिन इस दफा बात अलग है, बहुत अलग। जीत हमारी होगी। आतिश जल्द ही एक शिपमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन का सामान डिलीवर होगा उसमें। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसमें इल्लीगल चीजें छुपा देंगे और जल्द ही पुलिस को खबर भी दे देंगे उसके बारे में। वो सीधा जेल जाएगा। मरजान भी उसे तलाक दे देगी और हमारी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी। ठीक है, सुनने में यह सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आतिश को फंसाना इतना आसान काम नहीं। हम पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हर दफा हम खुद ही फंस जाते हैं। इस बार हमारे साथ एक और आदमी है। वो कौन है? ये है
मेरा बेटा है वो आदमी। मेरा बेटा ही अपने बाप की मदद करेगा। मुश्किल वक्त में औलाद ही काम आती है। उस आतिश की वजह से मुझे मेरा बेटा तो वापस मिला। आतिश को धोखा देने की कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास। मुझे अब भरोसा नहीं है उस पर। उसने कहा था कि मुझे कंपनी का हेड बनाएगा। लेकिन उसने झूठ बोला। अपनी बात से मुकर गया है वो। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम, लगता है उसका कोई प्लान है। वो अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता। तो तुम अपने बाबा की साइड हो, इसका मतलब है? बिल्कुल, मेरी साइड क्लियर है। मैं अपने सरनेम के साथ हूं। मैं हैदर यिल्दिरिम का बेटा हूं। ये हुई ना बात मेरे बेटे। बहुत खूब। ठीक है, तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए शिपमेंट की इंफॉर्मेशन लाके देनी होगी हमें। ठीक है, अभी कंपनी जाकर लाता हूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हर चीज पर नजर रखो, इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है बाबा। हैदर, क्या तुम्हें यकीन है काम कर लेगा वो? हाँ, क्यों नहीं करेगा? वो मेरा बेटा है। और अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की तो फिर उसे सजा मिलेगी। तुम जानते हो मुझे। मरजान साहिबा, वेलकम मरजान साहिबा, खुश आमदीद। कैसे हो तुम? खुश आमदीद। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम आओगे। अच्छा किया तुमने। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए आतिश के साथ आ गई। खुश आमदीद। देखे तो जरा, मिस्टर आतिश आपके आते ही आ गए। महीनों से नहीं आ रहे थे। बेहतर होगा आप थोड़े सीरियस हो जाएं। तो इटली कैसा था? आपने वहाँ एस्प्रेसो तो पिया होगा ना? और वहाँ पर लव फाउंटेन भी है, आप गई थी क्या? तिरामिसू खाया आपने? वहाँ एक कैफे भी है। स्पेनिश स्टेप्स के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा बताना चाहती हैं। मैं बताना चाहती थी कि मैं बताए ना, यकीन करें, हम जेलिस नहीं होंगे। हो सकता है कि हो भी जाए। हाँ, बहुत मजा आया मुझे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। घूमने फिरने में मजा आया। एक्सप्लोर करने में काफी अच्छी जगह है। हाँ हाँ, मजा तो आया होगा। आपके पास पैसा जो है। मेरा मतलब है कि इटली बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मुझे अपने काम पर वापस चलना चाहिए। चलो मरजान। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अम्मी। उम्मीद करती हूँ कि अब कोई मसला ना हो। अरे मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो। अब जबकि हमने ये रास्ता चुना है तो सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह।
चलो अब मैं हवेली के किचन जा रही हूँ, वहाँ भी बहुत काम बाकी हैं, वो भी तो हमें ही करने हैं। जहरा तुम यहाँ रहकर इसका ख्याल रखना, ठीक है? चलो अब मैं जा रही हूँ। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं हूँ यहाँ। साले साहब। हाँ, ये लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय करो दोस्त। सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की शादी के बाद बहुत मसाइल होंगे? याद दिलाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मलिक के खानदान ने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। मेरा मतलब है कि उन्होंने शादी के बाद भी कबूल नहीं किया, तो क्या करोगी तुम? अब समझ आया कि तुम इतनी बदनसीब क्यों हो और बरकत क्यों नहीं हिलाती जहरा। मैं भी याद दिला देती हूँ तुम्हें, हमने भी तुम्हें पसंद नहीं किया था, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। और कुछ भी कहने से पहले एक दफा अपने आप को भी देख लो। हमने कम से कम तुम्हारी तरह सरप्राइज नहीं दिया था, हमारे बारे में सब जानते हैं। हाँ तो हमने शादी ही की है, कौन सा गुनाह किया है? कुछ भी कहने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था जहरा। अरे बस करो। तुमसे ऐसी बात क्या कर लोगी? क्या हो रहा है ये? जाओ यहाँ से। अरे बस कर दो। चिचिक, मत लड़ो। बात सुनो, क्या तुम दोनों कोई बच्चे हो जो इस तरह लड़ रहे हो? ये घर है, कोई मछली बाजार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पुरसुकून हो जाओ। हाँ बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। ऐसा करो बहरात, तुम जहरा को बाहर ले जाओ, रिलैक्स करो। मेरी जान, चलो बाहर चलते हैं। जाओ। तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहे। निकलो। और ना ही तुमसे पूछ कर। फिर शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, अब जाओ। मलिक। या अल्लाह। यार चिचिक, रिलैक्स हो जाओ। यानी जहरा की आदत तो तुम जानती हो, वो ऐसे ही तंग करती है। हाँ, तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। ये ब्लैक सी की लड़की का वादा याद रखना। क्या वाकई? और ये मलिक हमेशा ही इस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करेगा, वादा करता हूँ, हमेशा। ठीक है। चाय, क्या तुम चाय पियोगी? हाँ निकालूं तुम्हारे जरूर, लिए? क्यों नहीं। ठीक है, अभी निकालता हूँ। उफ, परेशान Relax. कर दिया मुझे। पुरसुकून रहो। आतिश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आतिश, क्या कुछ हुआ है? आतिश, काफी परेशान लग रहे हो तुम। मरजान, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और। वो मुझसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, उसने वो रिंग भी फेंक दी है, लेकिन रिंग उसके बैग में देखी मैंने। ऐसे बात करती है जैसे मैं मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे उसकी आंखों में मोहब्बत दिखती है। मरजान की वो गहरी नजरें, वो सब सच कह देती है। क्या करूं मैं जमाल? कैसे निकलूं मैं इस सिचुएशन से? अगर तुम्हें लगता है कि बात यही है, तो तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। मुझे सच सुनने से डर लगता है। मरजान के दिल में क्या है, मुझे जानने से डर लगता है। तुम्हें क्या हुआ? मान जाओ मेरी बात, उसे कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने मरजान की जान लेने की कोशिश की है।
मैं कैसे माफ कर दूं तुम्हें असली? समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमने उसे बताया तो हमारी पूरी फैमिली टूट जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो हमारे साथ? क्या हुआ जमाल? वो मैं मैंने सोचा मैं फाइल्स चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ जमाल, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं आतिश, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं चलता हूं, बाद में बात करते हैं। मैं ये फाइल्स अपने साथ ले जा रही हूँ। मरजान, तुम मेरे दिल और दिमाग के साथ खेल रही हो। मुझे एक भूल भुलैया में डाल दिया तुमने। तुमने क्यों कहा कि तुमने बहुत एंजॉय किया वहां? मुझे नहीं पता। तुमने वहां क्या एंजॉयमेंट की ये तो मैं ही जानती हूँ। रोजाना सुबह कॉल करके रो रो कर बात करती थी तुम मुझसे। तुम ठीक तो हो ना मरजान? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं सोचूं या ना सोचूं, मैं क्या करूं। मैंने सुना है कि नजर से दूर मतलब दिल से दूर। झूठ है। मैं वहां पर अकेली गई थी, मगर आतिश हर वक्त मेरे साथ था। मोहब्बत के बाद जुदाई होना भी कितना अजियतनाक होता है। बहुत ही ज्यादा अजियतनाक होता है देमित, बहुत। लेकिन मुझे डर है कि पुराने दर्द से न गुजरना पड़े। मैं अपने लिए नहीं डर रही, बल्कि आतिश के लिए भी डर रही हूं। सोचा था जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलूल को भूल जाऊंगी, अपनी मोहब्बत को भूल जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती। उन्हीं में से एक आतिश से मोहब्बत है। मेरी जान, देखो मैं मानती हूँ कि तुमने जो इम्तिहान दिया वो बहुत सख्त है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दो आशिक मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे, मैं देख रही हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आतिश के लिए अभी पहले वाली मरजान हूँ? मुझे नहीं लगता कि वो अब वैसा ही महसूस करता है जैसे करता था। ये तो हो ही नहीं सकता। उसने खुद को खो दिया था। उसे सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। वो अभी तुमसे ही मोहब्बत करता है। लेकिन मैं जो भी कह लूं तुमसे, सच तो आतिश के दिल में मौजूद है ना। जवाब तुम्हें सिर्फ आतिश से ही मिलेगा। अनकरा में हमारे पार्टनर्स ने अगले महीने मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूं कि वो ऑर्गेनाइज कर लें। मैं देख लूंगा। क्या वाकई? ठीक है। वो मैं मिस्टर आतिश, क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। वो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो मैं कहना चाहता था कि मैं जॉर्जिया के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या अगले हफ्ते वाली शिपमेंट की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता हूँ मैं? अब पता लग जाएगा बुराक साहब कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। साबित करो।
तुमने पिछले कुछ अरसे बहुत ज्यादा काम किया है, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। वो मैं आपकी मुझ पर की गई मेहरबानियों का बदला उतारना चाहता हूँ। इस कंपनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं आराम नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारी कंपनी, तजुर्बा हासिल करो। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुम चाहते हो तो चलो ट्राई कर लेते हैं, शिपमेंट तुम्हारी। तो ठीक है, मैं अभी ही जाकर काम शुरू कर देता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। अम्मी, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ है? यूं समझे कि सब खत्म हो गया। जमाल को सब पता चल गया है। उसने वो वीडियो देख ली जिसमें मैंने मरजान को किडनैप किया था। वो जान गया कि उसकी जिम्मेदार मैं थी। अब क्या करूंगी मैं अम्मी? तुम इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती हो आस्ती? क्यों रखी थी वो वीडियो? तुम पागल हो क्या? जो हो चुका वो भूल जाए अम्मी। अब क्या होगा ये बताएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। जमाल आतिश का वफादार है, कुछ नहीं छुपाता है वो उससे, जान तक दे सकता है उसके लिए, और तुम्हें लगता है ये नहीं बताएगा उसे? अम्मी प्लीज उससे जाकर बात करें ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो आस्ती। लेकिन खैर, भरोसा रखो, सब हैंडल कर लूंगी। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। देखे आज उसकी वजह से मैं कितनी मुश्किल में पड़ गई। मार डालूंगी मैं उसे। बहुत हुआ आस्ती, ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। मलिक, अल्लाह अल्लाह, इससे क्या हो गया है? मलिक, मलिक। हाँ बैरात, शादी की बात पक्की होने वाली है तो क्या खुशी से पागल हो गए हो? मैं कब से देख रहा हूं कि तुम एक ही जगह को साफ कर रहे हो। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं बैरात। खैरियत तो है ना? मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को कॉल करूं और उन्हें यहाँ बुला लूं कि वो आकर अपनी होने वाली बहू देख लें, मगर मैं उन्हें जो भी कहता हूं उनका फैसला नहीं बदलता। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं चाहता, बस मेरी ख्वाहिश है कि हर चीज चिचिक के मुताबिक हो। मैं चाहता हूं कि सब उसकी रिवायत और रस्मों के मुताबिक हो, मगर नहीं, मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही। तुम ऐसा मत कहो मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, फिक्र मत करो। इंसान को फैमिली की अहमियत ऐसे ही वक्त में समझ आती है। शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम हो। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मेरी अपनी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे अपनी ही सांस चुभती है बैरात। यार मलिक मेरे भाई, ऐसा तो मत करो। तुम बहुत जल्द शादी करने वाले हो, फैमिली बनाओगे अपनी, है ना? यहां देखो, देखो दुनिया का सबसे बेस्ट साला
तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम परेशान हो रहे हो। देखो मुझे, देखो, ऐसे भी देखो, और अब ऐसे देखो। देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ मैं। मेरे बहनोई। बहनोई? हाँ बिल्कुल। मुझे पसंद आया। पसंद आया? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा है, तुम्हारा मूड ठीक। शुक्रिया। फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह। यार बैरात, देखना मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ वो नहीं करूंगा जो मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया है। मैं उनका हर हाल में साथ दूंगा, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करूंगा और उनके जज्बात का भी। तुम्हें नहीं लगता कि ये जरूरी है? बच्चे? बच्चे कहाँ? हाँ बिल्कुल बच्चे। बेबी? हाँ बेबी। बच्चे जरूरी होते हैं? हाँ वो तो होते हैं। अच्छा मुझे एक काम याद आ गया। बैरात। जहरा? जहरा कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी। हाँ। बात क्या है बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? शादी के बाद ये पागल हो गया है। क्या हुआ है इसे? मुझे भी नहीं पता बिन्ना साहिबा। चिचिक, जहरा है अंदर? हाँ, किचन की तरफ जाते हुए देखा है मैंने उसे। वो मिल क्यों नहीं रही मुझे? वो तुम्हारी भाभी है। ये क्या चल रहा है? मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। या अल्लाह, भाभी ना हुई मुसीबत हो गई। जहरा। बैरात, खैरियत तो है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं और मलिक बात कर रहे थे। कल मुझे एक ख्वाब आया था। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने देखा वो बताऊं तुम्हें। क्या देखा तुमने बैरात? बहुत ही अच्छा ख्वाब था, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। यानी हमारी एक बेटी और एक बेटा। ठीक है, हमारी बेटी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी और हमारा बेटा जाहिर है मेरी तरह मजबूत और बहादुर होगा। यही देखा था। यानी इस पर सोचो जहरा, सोचो। अब जबकि हम दोनों साथ हैं तो हमें अपनी फैमिली बनानी चाहिए। क्या कहती हो? हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए बैरात। जहरा, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बाप बनना है। तुम्हें नहीं लगता कि वक्त आ गया? जहरा, जहरा, रुको रुको रुको। जहरा रुको, सांस लो। यहाँ बैठ जाओ। जरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। सांस लो, मेरे होने वाले बच्चों की माँ। जहरा सांस लो। ये लो पानी पियो, जल्दी, शाबाश। हाँ, जहरा सांस लो। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे मेरे होने वाले बच्चों की माँ दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए बैरात। ठीक है, सोच लो तुम। मैं तो सब कुछ सोच चुका हूँ, सब कुछ सोच लिया। हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की आंखें तुम्हारी तरह होंगी, लेकिन मजबूत मेरी तरह होगा, और लंबा भी, बहादुर भी होगा। और हमारी बेटी तुम्हारी तरह होगी, यानी कि बहुत खूबसूरत और मासूम। थोड़ी चुलबुली, लेकिन वो शरारती मेरी तरह होगी। तुम्हें तंग करेगी, प्यार करेगी और अपने भाई के साथ मिलकर खेलेगी। सब कुछ सोच लिया मैंने। ठीक है जहरा? 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 जब इटली में थी तो मैंने कंपनी के लिए कुछ मार्केट रिसर्च की। वहां कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसका एडवांटेज ले सकते हैं। उन नीड्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर दूसरी कंपनीज काम नहीं कर पा रही। इस पर कुछ नोट्स भी बनाए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं रिपोर्ट बना सकती हूँ। क्या कहते हो?
तुम सुन नहीं रहे हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। सुन रहा हूं। तो क्या कह रही थी मैं? इटली के बारे में कह रही थी। हाँ ठीक है, मैं वहां के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। मैंने जो आखिरी बात की वो क्या थी? जानती थी तुम नहीं सुन रहे हो। तो मुझे वो नहीं बताती जो मैं सुनना चाहता हूं। तो तुम क्या सुनना चाहते हो? दहमत से क्या बात की तुमने? कुछ भी नहीं, बस यहाँ वहां की बातें की। ये यहां वहां की बातें क्या होती हैं? यानी ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं। इटली ज्यादा बेहतर है या फिर यहां? या फिर कोई और नए मुल्क? नए एडवेंचर्स करने हैं तुम्हें? ऐसा करो कि तुम भी थोड़ा खा लो। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम भी खा लो। शायद तुम्हें भी खाने की क्रेविंग हो रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता वक्त आ गया है मुझे सच बताने का? क्या? कौन सा सच? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। मैं क्या बात कर रहा हूं तुम जानती हो। क्या जानती हूं मैं? तो अब तुम मेरे सवालों के जवाब सवालों से ही देने की कोशिश कर रही हो। अच्छा तो ऐसा कर रही हूं मैं। तो फिर तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? क्यों आई हो यहां? दोबारा सवाल का जवाब सवाल से मत देना। कोर्ट के मैटर्स के लिए, डिवोर्स के लिए, और क्यों? क्या ही वजह हो सकती है? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मत करो आतिश। मैं घर जाना चाहती हूँ। मतलब जा रही हूं मैं भी जाऊंगा। साथ जाएंगे हम। जब भी कोई किसी को प्यार में धोखा दे दे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी यादें उसको जीने नहीं देती, पल पल उसे हर वक्त अपनी याद दिलाती हैं। फिर कोई ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है, जो फिर आपसे प्यार करता है और फिर खुद को आपका बनाता है, आपको गिरने से यूं संभालता है। तो तुम्हारे पास भी बातें मौजूद है जो तुम्हें कहनी है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बातें तो सबके पास होती हैं धमिन। बुर्राक अच्छा लड़का है वो। बिल्कुल। अगर कोई चीज काम नहीं करती, खास तौर पर जब हमारा कोई भरोसा तोड़ दे,
तो बिगड़ जाता है सब कुछ। हाँ ये तो है, और जब ये धोखा कोई अपना देता है तो और तकलीफ होती है। उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो जाता है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है या कोई बात है तुम्हारे दिल में? मैं अच्छी लिसनर हूं वैसे। एक बात बताओ, वैसे चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए, क्या हमें सब कुछ सच बोल देना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब सुनना उतना ही मुश्किल। आसान सवाल इंसान को बोलने पर मजबूर नहीं करते। वो डर ही होता है जो हमें मजबूर करता है, हमें रोकता है। नहीं मालूम, ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सच सुनना चाहती हूँ तुमसे। और अगर उससे सब कुछ खत्म हो जाए, एक ऐसा सच जो तबाही मचा दे, फिर भी वो बताना सही रहेगा क्या? यानी तूफान आने के बाद हर चीज बिखर जाती है, लेकिन बाद में मौसम ठीक भी हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि पहले से भी ज्यादा ठीक हो जाए सब कुछ। काश ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं, फिर बात करते हैं। आतिश भाई, कैसे हो मलिक? कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल बात यह है आतिश भाई के चचक और मैं शादी करने वाले हैं। मुबारक हो। यहाँ प्रॉब्लम मेरी फैमिली है, यानी मेरी फैमिली वो इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप और मरजान साहिबा। जरूर आऊंगा। हम चचक का रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम हैं ना, देख लेंगे। आतिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी इस बात से कितना खुश हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत इंसान को इतना ही खुश कर देती है जैसे जन्नत का दीदार कर लिया हो और बाकी सब कुछ जहन्नुम लगने लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा आतिश भाई, यानी मुझे अपनी जन्नत यही नजर आती है, तो जहन्नुम की तरफ देखने की जरूरत नहीं। एक बार फिर आपका शुक्रिया आतिश भाई। सही कहा कि जन्नत यही है। पता नहीं किस बारे में बात करेगा वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जानती हो तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो रहा है यहाँ। वैसे तुम कितनी बेशरम हो मरजान, दफा क्यों नहीं हो जाती हो हमारी जिंदगी से? जबान संभाल कर।
मेरा तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आतिश से दूर रहो तुम। उसकी जिंदगी से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और क्या कर रही हो ये? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे। ये देखो, देखो इसे। जब हम इस घर में आए थे ये उस वक्त की निशानियां हैं। कुछ याद है तुम्हें मरजान? या याद दिलाऊं मैं? इनका भी अब वक्त खत्म हो चुका है, जैसे तुम्हारा हो चुका है। आतिश के ख्वाब देखना बंद कर दो मरजान। और एक बात कहूं, वो तुम्हारे लिए कभी भी हमसे बगावत नहीं करेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं देती, मैं तुम्हें सुकून से नहीं बैठने दूंगी मरजान। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। चिचिक, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आओ चिचिक, आओ। अरे मलिक नहीं, अरे रुक जाओ मलिक प्लीज नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं मलिक। पता नहीं, तुम तो शादी से पहले ही पागल हो गए हो। चिचिक, आज मैं कितना खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मलिक छोड़ो, चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा हमें। तुम तैयार हो ना? हाँ। मैंने आतिश भाई से बात कर ली है कि वो मेरी फैमिली बनकर तुम्हारी अम्मी से हमारी बात पक्की करने आए। सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट बस, कोई देख ना ले। हाँ, वो मरजान साहबा के साथ आ रहे थे, तब मैंने उनसे बात की। अच्छा, लेकिन वो हमारी तरह खुशनसीब नहीं है। उनकी मोहब्बत जितनी ज्यादा है उतनी ही मुश्किलें हैं। हमारे पास ऐसी मुश्किलें नहीं है, हम बहुत खुशनसीब हैं। चाहे जितनी भी मुश्किलें हो चिचिक, चाहे जो भी हालात हों, मेरे पास तुम हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें मेरा बना दिया है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मेरे हो मलिक। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ मरजान, तुम ठीक हो? मुझे जो भी हुआ हो, तुम्हें बता दिया तो क्या सब ठीक कर लोगे? तुम्हें बता देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने यहाँ से जाकर भी देख लिया मगर कुछ भी नहीं बदला है। सब लोग वैसे के वैसे हैं। हर चीज, हर कोई मुझसे आज भी वैसे ही नफरत करता है। अब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। इतनी दूर इटली में इसलिए गई थी कि शायद मुझे सुकून मिले। वह ऐसा कोई नहीं था जो हर रोज मेरे खिलाफ हो, हर रोज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो ऐसा है, अगर तुम इतनी सुकून में थी तो फिर वापस क्यों आई? चलो वापस आ गए, लेकिन वापस आके झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने वो रिंग देख ली थी जो तुम्हारे पर्स से गिरी। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों रिंग को छुपाया तुमने मुझसे? मैं हाँ कहो। यही हूं मैं। सच सुनना है मुझे। बोलो मरजान। मैंने उसे जानबूझकर नहीं छुपाया था। काफी अरसे से नहीं पहना उस रिंग को। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे पर्स में है। झूठ बोलना बंद कर दो। जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं उतनी मोहब्बत तुम मुझसे भी करती हो मरजान। कह दो कि मुझे भूल गई हो।
कहो मुझे मिस नहीं किया, इसी वक्त हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं, और तुम मुझे दोबारा कभी भी नहीं देखोगी।